नमस्कार बच्चों। सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि कविता पढ़ेंगे। यह कविता आपकी पुस्तक वसंत भाग 3 में पहले पाठ के रूप में संकलित है। बच्चों, इस वीडियो में हम इस कविता की संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे और अभ्यास में दिए गए प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम कविता की व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन रूपी वन में, वन का अर्थ है जीवन रूपी वन, जीवन रूपी वन में कोमल वसंत का आगमन हुआ है, यानी कवि के जीवन में खुशियाँ आई हैं। पहले काव्यांश से बच्चों ऐसा लग रहा है कि कवि के जीवन में कुछ दुख आ गए होंगे और कवि के मन में निराशा के भाव छा गए, उनकी जीने की तमन्ना खत्म हो गई हो। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उनके अंदर जीने की तमन्ना जाग गई और जो निराशा थी वो आशावादी विचारों में बदल गई। तो कवि ने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उसके जीवन रूपी वन में कोमल वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात उसके जीवन में खुशियाँ आई हैं। दूसरा काव्यांश। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सुपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि पेड़ों पर हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ हैं और बड़े ही कोमल कोमल फूल लगे हुए हैं। गात का अर्थ होता है शरीर, यानी फूलों के जो शरीर है वो कोमल है। भाव क्या है, अर्थ क्या है, कवि तुकबंदी करने के लिए ऐसे एक्स्ट्रा शब्द लिख देते हैं, लेकिन इस कविता का भाव यही है कि पेड़ों पर डालियां हैं और डालियों पर हरे हरे पत्ते और कोमल कोमल फूल और कलियां लगे हुए हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, मैं अपना स्वपन भरा कोमल हाथ, कर का अर्थ है हाथ, मैं अपना स्वपन भरा कोमल हाथ सोई हुई कलियों पर फेरूंगा और उन्हें एक सुंदर सवेरे का संदेश दूंगा। प्रत्युष का अर्थ है सवेरा, मैं उन्हें एक सुंदर सवेरे का संदेश दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं मैं एक एक फूल से उसका आलस्य दूर कर दूंगा और अपने जीवन रूपी अमृत से नवजीवन। कवि ने यहाँ पर नवजीवन क्यों कहा है, क्योंकि कवि के मन में जीने की आशा खत्म हो गई थी और कवि के मन में दोबारा से जीने की आशा बनी है, तो इसलिए कवि ने कहा है नवजीवन। मैं अपने नवजीवन रूपी अमृत से उसको सींच दूंगा, अर्थात कवि फूलों को विकसित करने के लिए, पौधों को विकसित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, जैसे आपके माता पिता हैं ना, आप लोगों को पढ़ाते हैं, अभी आपका सारा काम करते हैं और फिर जब आप बड़े हो जाओगे 20, 22, 25 साल के, तब आप अपना डेवलप हो जाओगे, तरक्की कर लोगे और माता पिता आपको और तरक्की करने के लिए फिर आपको अपने ऊपर छोड़ देंगे। तो ऐसे ही कवि कहता है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको फिर मैं अपने जीवन रूपी अमृत से उनको सींच कर उनके पालन पोषण में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा और फिर उनको वो विकास के नए नए रास्ते दिखा दूंगा। हैं वो मेरे जहाँ पर मेरे ईश्वर हैं। अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इसका उत्तर हमें पहले काव्य से मिलता है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन रूपी वन में कोमल वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात कवि के जीवन में खुशियाँ आई हैं और कवि पेड़ पौधों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है। कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने, बच्चों दूसरे काव्यांश में था, ये क्या था, अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहता है कि मैं सोई हुई कलियों पर अपना स्वपन भरा कोमल हाथ फेरूंगा और उन्हें एक सुंदर सवेरे का संदेश दूंगा। तो कवि ये प्रयास करना चाहता है क्या, कि कवि सोई हुई कलियों पर अपना स्वपन भरा कोमल हाथ फेरना चाहता है और उन्हें सुंदर सवेरे का संदेश देना चाहता है और जीवन रूपी अमृत से सींचना भी चाहता है, अर्थात कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए सारे प्रयास करना चाहता है।
कवि फूलों की, तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि फूलों की तंद्रा व आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि फूलों की तंद्रा, ये लास्ट का था, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, इसका उत्तर वहाँ से बनेगा। कवि फूलों की तंद्रा व आलस्य को दूर हटाने के लिए अपने नव जीवन रूपी अमृत से उन्हें सींचना चाहता है, अर्थात हर संभव प्रयास करना चाहता है। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर थे। आपको वीडियो आपने देखी उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसे समझें और वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई दोस्त हैं तो उसको शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है इसके बारे में, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।